जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सीबीआई जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सूर्यनारायण हाजरा अमर रहे। आज झारखंड जो एक आंदोलन की उपज से झारखंड बना और झारखंड प्रदेश में राज करने वाले उसी आंदोलन की उपज से जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो सरकार अभी बैठी है। लेकिन इस अबुआ राज्य में, अबुआ की सरकार में पिछले दिनों आप देखेंगे देवघर में फर्जी एनकाउंटर किया जाता है, ललमटिया लेके आया जाता है सूर्य नारायण हांसदा जी की। ये व्यक्ति जेवीएम, भाजपा और जेलकेम से भी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कुख्यात अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर, माओवादी के नाम पर इनका एनकाउंटर किया जाता है। एनकाउंटर नहीं किया जाता, वास्तव में इनकी हत्या की जाती है। जब इनका बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया तो सबने देखा इनके पेट में घाव के निशान थे, इनके तलवे के नीचे मार के निशान थे। जो व्यक्ति को आपने मारा, जो व्यक्ति पर आपने करंट चलाया, वो व्यक्ति कैसे आपका हथियार छीन के भाग रहा है, ये सवाल बनता है। ये एक प्रोपेगेंडा चला है। हम लोग भले कहते हैं कि हम आदिवासी सरकार में रहते हैं, आदिवासी राज है, अबुआ सरकार है, हमारी सरकार है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आदिवासी सरकार के नाम पर हेमंत बाबू का चेहरा दिखता है, लेकिन उनके आगे पीछे रहने वाले सब बाहर के लोग वही एक राज को चला रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में पंकज मिश्रा का वीडियो वायरल होता है। वो कहते हैं कि जो अपराधी है उसको जिला में रहना या फिर छोड़ के जाना। पंकज मिश्रा होते कौन है? पंकज मिश्रा है कहाँ के? सवाल ये है क्या पंकज मिश्रा यहाँ के हैं? यही तो सवाल है कि यहाँ हमारे आदिवासी राज्य में, आदिवासी सरकार में आदिवासियों की हत्या हो रही है। हाँ, और ये भी सत्य है, आदिवासी महिला का अगर दुष्कर्म होता है तो उनके आरोपी को मार दिया जाता है तो उन पर सरकार सवाल करती है। लेकिन एक आदिवासी नेता की हत्या हो जाती है तो सरकार चुप्पी साधे बैठे हुई जाती है। यही तो सवाल है। इसीलिए आज के समय में हमें यह समझना होगा, जिस सूर्य नारायण हांसदा को ये फर्जी एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी गई है, उसको अपराधी घोषित कर दिया गया। उनको समझना होगा कि क्या वो अपराधी है, क्या वो कुख्यात अपराधी है। अरे अगर वो अपराधी रहते तो 200 बच्चों का पिता नहीं बनते, 200 बच्चे निःशुल्क पढ़ते थे, निःशुल्क खाते थे। अब बताइए अभी कौन सा नेता अभी ऐसा निकला एक आदिवासी नेता जो अपने आदिवासी समाज के लिए आगे बढ़कर शिक्षा का, स्वास्थ्य का बात करता है, उसके लिए काम करता है। और अगर कोई नेता, आदिवासी नेता आगे बढ़ रहा है, अपने आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, ECL, NPCL और बालू माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया के विरोध में बात करती है, तो उनको एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दिया जाता है। यही दुर्भाग्य है। दादा ऐसा तो नहीं कि जेल कैंप के आदिवासी चेहराओं को एक एक करके एनकाउंटर किया जाएगा? एक एक करके क्या, ये बहुत बड़ी बात नहीं। हम तो चाहेंगे सरकार से, हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय हमारे दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन, वो भी तो आंदोलनकारी थे, उन पर भी कई धाराएं लगी हैं, कई धाराएं लगी हैं। तो आंदोलन करके ही इस राज्य को हासिल किया गया है और आंदोलन करके इस राज्य में अभी हमारे हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम आंदोलन करें, जो अपने हक और अधिकार का बात करेगी तो उस पर गोली चलाएगी सरकार। और ये इसलिए चलाएगी अपराधी के नाम पर, क्योंकि वो आदिवासी है, आदिवासी नेता है, इसलिए उस पर गोली चले। नहीं तो ऐसे अपराधी हैं जिन पर 40 से 50 धाराएं हैं, कहाँ पर उन लोगों ने गोली फायरिंग किया, उन पर क्यों एनकाउंटर नहीं किया जाता? यही दुर्भाग्य है। झारखंड की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक आदिवासी नेता अगर अपने आदिवासी हित की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, फ्री में खिलाती है, फ्री में शिक्षा व्यवस्था करती है, तो उन पर एनकाउंटर के नाम पर उनको हत्या कर दिया जाता है। और इसीलिए हम लोग सरकार से मांग रखे हैं कि ये जो सूर्य नारायण हांसदा का इन्होंने हत्या किया है, इसका CBI जांच होनी चाहिए। और जितने भी पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर में शामिल थे उनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। वह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए कि ये वास्तव में हत्या है या फिर एनकाउंटर है। अगर एनकाउंटर है तो बाकी अपराधी क्यों बाहर घूमे हैं, उन पर भी तो एनकाउंटर होना चाहिए। केवल आदिवासी है, एक हांसदा है बोल करके एनकाउंटर कर दीजिएगा?
ये हम सहेंगे नहीं, आदिवासी समाज सहेगा नहीं। आने वाले समय में अगर इसका सीबीआई जांच नहीं होगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक इनके परिजन को न्याय नहीं मिलेगा हम इनके परिजन के साथ खड़े हैं। आदिवासी नेताओं का हत्या ऐसे होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। दादा आप पे भी कई FIR हैं, आगे जाके क्या आपका भी इनकाउंटर किया जाएगा इनके द्वारा? ये देखिए अभी का समय में आप देखेंगे इतिहास को खंगालेंगे तो जिन्होंने भी अपने हक और अधिकार की बात की है, जनता की आवाज को बुलंद करने की बात की है, तो उन पर हत्या हुई है। आप देखेंगे हमारे इस लौ नगरी में जीता जगता उदाहरण निर्मल दा का, जीता जगता उदाहरण रतिलाल महतो जी का, जिन्होंने मजदूर का हित की बात की, मजदूर का हक अधिकार के लिए ऊपर चढ़ने का बात किया, तो उन पर सीधा सीधा ये लोग, ये उद्यमी, ये शासन वर्ग के लोग, ये प्रशासन वर्ग के लोग मिल करके आवाज को दबाने का प्रयास करता है। अगर आप पर धाराएं लगती है तो जानते हैं धाराएं से अगर उनका आवाज नहीं दबती है तो उन पर फर्जी एनकाउंटर भी किया जा सकता है। इससे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए दादा, ठीक है दादा, धन्यवाद। जय